बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नम्स एमडीकेट पेपर 2020 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ईटा एमडीकेट और नम्स के पहले जो पेपर हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर होते हैं पास्ट ईयर पेपर, ये आपको इस तरफ लेकर जाते हैं, एक अंदाज़ा आपको लगाने में हेल्प करते हैं कि असल में एमसीक्यूज किस किस्म के आते हैं और कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा डिस्कस फोकस किया जाता है। और साथ कुछ एमसीक्यूज कभी रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए पास्ट ईयर एमसीक्यूज को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पास्ट ईयर एमसीक्यूज के जो मेरे चैनल बायोलॉजी लर्निंग जोन पर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जितने भी पास्ट ईयर एमसीक्यूज हैं उनको वहाँ से देख सकते हैं। MCQ number one is negative feedback mechanism is the characteristics of which class? तो negative feedback जो mechanism है ये क्लास mammals की बहुत important फैक्टर है। The function of papillary is to papillary एक किस्म के मसल्स होते हैं, तो इनका जो काम होता है ये prevent the backward flow of the blood from the ventricles to beta plate। तो ventricle से backward जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको प्रिवेंट पेपलरी मसल्स करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड। तो फ्लो ऑफ ब्लड के लिए कौन सा पाथवे करेक्ट होगा? इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए है, आर्ट्रियोल्स हैं, फिर मेटा आर्ट्रियोल्स हैं, थारोफेयर चैनल्स हैं और फिर एट द एंड में कैपिलरीज आती है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय स्टोमिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्लांट्स में जो गेशियस एक्सचेंज होती है उसके लिए स्टोमेटा हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू सीव ट्यूब्स, जो फ्लोएम टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है। MCQ number 7 is the only vein in the human body carrying oxygenated blood is, so the only vein which carry oxygenated blood is, that is the pulmonary vein। बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वो वेन जो लंग्स से ब्लड लेकर जाती है हार्ट की तरफ उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कभी एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजन ब्लड। तो चूंकि सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वहां पर भी जो जॉब होगा वो पल्मोनरी आर्टरीज होगा। The cells which play a very important role in developing immunity of immunity को डेवलप करने में जो सेल रोल प्ले करते हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें बी लिम्फोसाइट भी हो सकते हैं और टी लिम्फोसाइट हो सकती है। Which of the following blood vessels have the highest pressure of blood? तो एओर्टा में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। Autoimmune disease act at the principle of self against self। ऑटोइम्यून डिजीज में अपने ही एंटीबॉडीज अपने ही एंटीजन को किल करती है। एमसीक्यू नंबर 11 इज यूरिन लीव द किडनी थ्रू डक्ट फॉर्म। तो यूरिन किडनी से डक्ट के थ्रू लीव होता है उसको हम कहते हैं यूरिटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे पास कार्बोमाइलेज एंजाइम होते हैं, स्लेवरी अमाइलेज जिसको कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। इन ह्यूमन गट पाइलोमाइक्रोन्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइलोमाइक्रोन्स फैट्स और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स। डार्क रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। डार्क रेशन हमेशा स्ट्रोमा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Which of the following occurs in the body in response to the secretion of glucagon? Option number D, production of cyclic AMP in the target cell। जब ग्लूकागॉन की सिक्रेशन ज्यादा होगी तो साइक्लिक एमपी की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। Almost all of the freshwater animals and most of the marine vertebrates are osmoregulators. In marine environment, the iron secreted by kidney is, marine environment जो किडनी से आयन secrete होते हैं वो मैग्नीशियम आयन है। Which organ is called the body thermostat? हाइपोथैलेमस को हम बॉडी थर्मोस्टेट कहते हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
Uptake of sodium in the ascending limb of group of family is controlled. It is controlled by the aldosterone. The multinucleated mass of the bones forming cell is called osteoblast. Chief material present in the cell wall of plants, fungal and prokaryotic are. तो ज्यादातर जो ये मेटेरियल होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच टाइप ऑफ लिपोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स. अब लिपोप्लास्ट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो लिपिड को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को. तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट. इलियोप्लास्ट स्टोर द लिपिड्स. और अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, जबकि इसके अलावा जो प्रोटीन्स वाले हैं उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं या उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. Which type of movement through cell membrane is not energy consuming process. तो वो कौन से मोमेंट में एनर्जी नहीं लगती. तो ये डी ऑस्मोसिस में, क्योंकि ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. तो ऑस्मोसिस not use or not consume the energy. Cholesterol molecule in plasma membrane are present in. कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे होते हैं. तो इनकी जो लोकेशन होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. आउटर और इनर के दरमियान में होंगे, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल. तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल की लोकेशन होती है. फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच्ड टू विच पार्ट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फाइबर्स जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं. प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा. विच ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ प्लांट सेल वॉल. प्लांट की जो सेल वॉल है वो गाल्जी कम्प्लेक्स सिंथेसाइज करते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Like the pair of organ which contain large number of mitochondria. वो ऑर्गन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है. अभी किस पर डिपेंड करती है, ये उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है. अब इसका कंसेप्ट क्या है कि वो ऑर्गन जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लिवर एंड मसल्स contain large number of mitochondria. Which of the following cells does not have nucleus? किसमें न्यूक्लियस नहीं होता. रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इसके सारा जो पोर्शन है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्युपाइड हुआ होता है. मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द मेमेलियन सेल आर. तो मेमेलियन सेल में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है. डी ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन्स. और इनऑर्गेनिक की बात करें तो फिर वो वाटर है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है. सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज. तो सेकंड नंबर पे आता है कार्बन. फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे कार्बन आता है. लिसिथिन इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग फॉस्फेटिडिक एसिड विद. लिसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है फॉस्फेटिडिक एसिड जब कोलिन के साथ कंबाइन करेगा तो लिसिथिन बनेगा. NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो NAD एक कोएंजाइम है. अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड है. तो NAD निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो उसके नाम से जाहिर है ये डाइन्यूक्लियोटाइड है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What would be the number of nucleotide for a protein molecule about 142 amino acid? अब अमाइनो एसिड 142 है, तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने चाहिए होंगे. इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 426 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक जो अमाइनो एसिड है उसके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसको हम कोडॉन कहते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आर. तो जितनी मेम्ब्रेन है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है. नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड. इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं. ये नॉन प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक होता है और लूजली बाउंड होता है, तो इट इज द एक्टिवेटर. When inhibitor binds to enzyme other than the active site and alters its structure, then it is called as. तो एक्टिव साइट के अलावा जब वो बाइंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. Cyanides are potent poisons of living organisms and can kill by inhibiting which essential for which is essential for the cellular respiration. So it inhibits cyanide inhibits cytochrome oxidase. During feedback inhibition, which of the following structure part of enzyme is involved? तो feedback inhibition के दौरान हमेशा एलोस्टेरिक साइट इन्वॉल्व होती है.
Which of the following enzyme does not need cofactor? So trypsin does not require cofactor. Both important MCQs here. If another molecule having a shape very similar to enzyme substrates binds to its active site, it would then dash the enzyme function. So it will inhibit the enzyme function. Myofibrils within the muscle fibers contain thick and thin filaments made up of which respectively. तो myofibrils हमेशा myosin और actin से मिलकर बनते हैं. Vertebrae of the neck are called. So vertebrae of the neck are called the cervical vertebrae. Which vertebrae together are called the pelvic vertebrae? So option number C is correct. Sacral and coccygeal vertebrae are called the pelvic vertebrae. Sacral and the coccygeal. The correct option about the spinal nerves. So spinal nerves are the mostly mixed nerves. ये mixed nerves होती हैं. In some time, which is a some time given by injection as an emergency treatment in cardiac arrest. तो cardiac arrest में हम epinephrine देते हैं. Which of the following is a neurotransmitter? कौन से भी neurotransmitter है? इसमें dopamine neurotransmitter है. Which hormone is chemically steroid? Cortisone is a steroid hormone. Which hormone is secreted by variety of cells all over the body? So prostaglandin is secreted by variety of cells. The estrogen hormone secretion during the oogenesis is stimulated by estrogen को full cell stimulating hormone trigger करता है. In human males, inhibition hormone is produced by Sertoli cells. तो inhibition hormone Sertoli cells से release होते हैं. Within the chromosome, each chromatid contain how much DNA molecule? हर chromosome में molecule एक ही होगा. One molecule. Modification in the organization of basic pentadactyl limb structure found in vertebrae provides good evidence for the principle of adaptive regulation. इसको divergent evolution भी कहते हैं. Which of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs and other parts of the body is cystic fibrosis. ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वाटर से रिलीज होती है जिसको हम फोटोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं. एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन यीस्ट. तो एंड प्रोडक्ट ऑफ जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो यीस्ट हो बैक्टीरिया हो कुछ भी हो उसका ऑप्शन नंबर सी पायरुवेट होता है. फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप हुआ है. तो कौन सी जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके अगेंस्ट फर्स्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप हुआ तो वो वायरल डिजीज है. डैश इन्फेक्शन इज काज्ड बाय वायराइड. तो हेपेटाइटिस बी इज काज्ड बाय वायराइड. Numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following disease. तो opportunistic diseases हमेशा एड्स पेशेंट को अटैक करती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. opportunistic होता है इसी एक का मतलब acquired immune deficiency syndrome. तो बहुत से इन्फेक्शंस को होने के चांसेस होते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. A combination of alpha interferon and ribavirin is used for the treatment of hepatitis C. Option number D is correct. Cysts are not resistant to heat but spores are. तो cyst जो है वो heat को resist नहीं करता लेकिन spore resist कर सकते हैं. 61 MCQs. In which phase of bacterial growth they divide to exponential rate. कौन से फेज में वो ज्यादा ग्रोथ होती है इनकी? तो लॉग फेज में ग्रोथ रेट ज्यादा होता है. Select a method which causes the oxidation of chemical constituents of bacterial cell. तो उसकी जो ऑक्सीडेशन होती है बैक्टीरियल कंस्टिट्यूएंट्स की दैट इज ड्यू टू द ड्राई हीट. ड्राई हीट इज रिस्पांसिबल एक्चुअली फॉर द oxidation of chemical constituents of bacterial cell. How does chemosynthesis differ from photosynthesis? So chemosynthesis is carried out by the bacteria. Which one is different with respect to the modes of locomotion? Paramecium. Aspergillosis is a fungal infection and occurs only in the AIDS patient. Select a sessile zooflagellate. Option number C. Cyanoflagellate is a sessile zooflagellate. Many dash expel large amount of water and
by special structures called contractile vacuoles. The protozoa. Many protozoan expel large amount of water by special structure called the contractile vacuole. Chlorophyta are considered to be the closest to plants but do not resemble plants in having multicellular sex organs. Asexual spores of fungi are called conidiospores. Which characteristics led to evolution of seed? Development of the heterospory. The term which is not related to the process of evolution of leaf. So heterospory is not related to the process of evolution of leaf. The most successful land adapting plants are angiosperms. Excretory system consisting of Protoniferae tubes are present in the phylum Platyhelminthes. Thank you so much. This is all about NUMS paper 2020. In the coming lecture, we will discuss more important paper of NUMS, MDCAT, and ETA. Keep watching Biology in the next zone.